ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया के लिए किसको चूज करा, बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के बीच क्या दिखा, बॉबी लैशली किसके खिलाफ एलिमिनेशन चैम्बर मैच में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं, और रोंडा राउजी ने अपने चैलेंजर को चूज करने को लेकर क्या कहा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में एडम पियर्स रिंग के बीचों बीच खड़े दिखाई दिए। वो बताते हैं कि बॉबी लैशली इनसाइड एलिमिनेशन चैम्बर पीपीयू में अपना WWE चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड करेंगे। तभी उनको बॉबी लैशली और MVP एंट्री से इंटरप्ट करते हैं। MVP कहते हैं कि बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को पिन करके अपनी श्रेष्ठता साबित करी है, वो नरक में जाके वापस आए हैं। तुम होते कौन हो जो कहो कि बॉबी लैशली चैम्बर में अपना टाइटल डिफेंड करेगा। फिर वो एडम पियर्स से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। अब बॉबी लैशली एडम से कहते हैं वो कौन है जो ये सब सोचता है, मैंने ब्रॉक लेसनर को पछाड़ दिया है और मैं बीस्ट से बेहतर चैंपियन हूं। बॉबी लैशली फैन से पूछते हैं कि बीस्ट कौन है। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। ब्रॉक लेसनर आके MVP को चुप रहने को कहते हैं, वरना ये स्टिक तुम्हारे पिछवाड़े से चिपका दूंगा। ब्रॉक लेसनर कहते हैं हु बॉबी हु, तुम यहाँ खड़े होकर दिखावा कर रहे हो कि तुम चैंपियन हो, वो भी पॉल हेमन रोमन रेंस के इंटरप्शन के बाद। वो बॉबी लैशली से पूछते हैं रोमन रेंस और पॉल हेमन के दखल के बाद मुझे इस तरह हराने में कोई प्राइड की बात है। फिर वो कहते हैं कि मैंने रॉयल रंबल जीता है। अब जब ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीता है, ओ बॉबी तुम कंफ्यूज हो और मैं रेसलमेनिया में अब फाइट करूंगा। वो तुम नहीं हो, वो रोमन रेंस होगा। यहाँ ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 38 के लिए अपने अपोनेंट का नाम रोमन रेंस के तौर पर अनाउंस कर देते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि बॉबी ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस इज गोइंग टू टाइटल वर्सेस टाइटल मैच, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर फाइट को एड्रेस कर रहा हूँ, तो क्यों ना WWE टाइटल को लेके अभी और इसी वक्त रीमैच हो जाए। बॉबी लैशली कोट उतार के तैयार होते हैं। MVP उन्हें रोकते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं कि मैंने WWE चैंपियनशिप जीती है। ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को भड़काते हैं और कहते हैं क्या मैनेजर के पीछे छुप रहे हो। MVP ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को मना कर देते हैं और बॉबी लैशली के साथ रिंग छोड़ देते हैं। इसके बाद एडम पियर्स बताते हैं कि बॉबी लैशली के अलावा चैम्बर में 5 और सुपरस्टार होंगे, उसमें से एक ब्रॉक लेसनर होंगे। अब बताया गया कि आज की रात हमें चैम्बर मैचेस के लिए क्वालिफाई मैचेस दिखना शुरू होंगे, जिसमें हमें निक्की ASH वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही रेहा ने अपनी पावर दिखाते हुए निक्की को उठा के फेंकना शुरू करा। अब निक्की एप्रिन में फंसा के रेहा में मार देती हैं और उन पर कुछ टाइम हावी दिखाई दी। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में रेहा ने अपना मूव देके निक्की को पिन करके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई चैम्बर के लिए। अब शो बैक स्टेज गया, जहां चैड गैबल और रिडल स्कूटर रेस के लिए तैयार दिखाई दिए। बैक स्टेज इस रेस की शुरुआत हुई और बताया गया कि इसमें 50 लैप्स हैं और रिंग साइड फिनिश लाइन को जो पहले क्रॉस करेगा वो विनर होगा। दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। अब इसके बाद अलेक्सा ब्लिस दिखाई दी, वही थेरेपी सेशन में, जहां वो बताती हैं कि लिली रियल थी। डॉक्टर कहता है कि अगर लिली वापस आ जाए तो तुम क्या करोगी। ब्लिस कहती हैं मैं उसके साथ खेलूंगी वगैरह वगैरह, और फिर डॉक्टर अलेक्सा ब्लिस को लिली दे देता है। अब हमें मिज वर्सेस डोमिनिक के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रे मिस्टीरियो भी मौजूद थे। शुरू में डोमिनिक मिज के पंच और रिंग से बाहर करके मिज को गुस्सा दिला देते हैं। तभी वो रिंग के बाहर से डोमिनिक को रोप पुश करते हैं और फिर रे मिस्टीरियो को धक्का दे देते हैं और रिंग में आके खुद गिर पड़ते हैं और रेफरी से कहते हैं कि रे मिस्टीरियो ने गिराया है। रेफरी रे मिस्टीरियो को वहां से जाने को कहते हैं और फिर डोमिनिक को स्कल क्रश फिनाले देके मिज यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें केविन ओवंस KO शो का स्पेशल मेनिया एडिशन करते हुए दिखाई दिए। केविन ओवंस आगे कहते हैं कि मैं चैम्बर मैच में हूंगा, वो भी प्रोटेक्टेड और शेल्टर सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी को हरा के। फिर वो आज के गेस्ट सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं। वो थोड़ा धीरे धीरे और लंगड़ाते हुए एंटर हुए और आज सेथ रॉलिंस वही गॉगल लगाए थे जो कुछ टाइम पहले बेकी लिंच लगाती हुई दिखाई दी थी। खैर केविन ओवंस कहते हैं कैसे हो, बैठना चाहोगे। फिर दोनों बैठते हैं। केविन ओवंस कहते हैं रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने जो करा वो डिस्कस्टिंग था, वो जानबूझकर डिस्क्वालीफाई हुआ क्योंकि वो तुम्हें नहीं हरा सकता है। फिर वो सेथ रॉलिंस को दिल से यूनिवर्सल चैंपियन बताते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं बेशक जीत नहीं पाया, पर मुझे रोमन रेंस के हेड का एक पीस मिल गया है, अब मैं किसी और टाइम उसके पीछे जाऊंगा।
फिलहाल मैं रॉ में वापस आ चुका हूं। सेथ रॉलिंस अनाउंस करते हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच में हैं और वो WWE टाइटल हासिल करेंगे। तभी केविन ओवंस उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्वालिफाई मैच क्यों नहीं है। केविन ओवंस सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम एडम पियर्स और सोनिया से कहो केविन ओवंस को डायरेक्ट इस मैच में ऐड करने के लिए, वरना मैं क्वालिफाई मैच छोड़ दूंगा। तुम बड़े सुपरस्टार हो और ऐसा कर सकते हो। तभी ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हो जाती है और फिर हमें केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। मैच के शुरू में केविन ओवंस ऑस्टिन को कुछ मूव से हिला देते हैं। काफी देर मार खाने के बाद ऑस्टिन ड्रॉप किक देके वापसी करते हैं। हालांकि केविन ओवंस काफी डोमिनेट दिखाई दिए इस मैच में। अब ऑस्टिन केविन ओवंस का सर स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। केविन ओवंस ने फिर साबित करा कि वो अच्छे मैचेस देने के लिए क्यों जाने जाते हैं। अच्छा परफॉर्म और मूव के बावजूद भी एंड में ऑस्टिन ने इस मैच को जीत लिया। अब केविन ओवंस के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो विंस मैकमैन की छत्र छाया में रहने वाले ऑस्टिन से हारते हुए दिखाई दें। अब डॉकिंस वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड फोर्ड भी मौजूद थे। बेल बजते ही डॉल्फ जिगलर ने अच्छा अटैक करा। डॉकिंस ने भी अच्छा पलटवार करा। मैच छोटा था बट अच्छा दिखा। जीत एंड में डॉकिंस की हुई। अब गेबल और रिडल बैक स्टेज 50 लैप्स खत्म करके रिंग साइड फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। गेबल वहां रिंग साइड गिर पड़ते हैं और रिडल बड़े आराम से प्यार से फिनिशिंग लाइन की तरफ जाने लगते हैं और वो क्रॉस करते उससे पहले ही ओटिस आके रिडल पर अटैक कर देते हैं। चैट गेबल उठते हैं, फिनिशिंग लाइन को आसानी से क्रॉस करके इस रेस को जीत लेते हैं। गेबल इसके बाद कहते हैं मैं चीटिंग नहीं करता, मैंने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करी और ना ही मुझे जरूरत है। फिर रिडल और ओटिस के बीच एक मैच के लिए चैलेंज होता है। दोनों मान जाते हैं। मैच शुरू होता है उससे पहले ही एडम पियर्स आके इस मैच को एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच बना देते हैं। बेल बजते ही रिडल ओटिस पर अटैक कर देते हैं बट ओटिस अपनी टक्कर से रिडल को ढेर करते हैं। ओटिस दबा के रिडल में मार लगाते हैं। रिडल फाइट बैक करते हैं और एंड में रोल करके ओटिस को इस मैच में हरा के चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच एक मैच दिखा। कुछ खास इस मैच में नहीं दिखा। कार्मेला वही मास्क लगा के लड़ती दिखाई दी। बियांका ने एंड में केओडी लगा के इस मैच में जीत दर्ज करी। नेक्स्ट वीक अल्फा अकेडमी और आरके ब्रो के बीच क्विज बॉल अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें गेबल ने कहा कि अगर आरके ब्रो हारे तो उन्हें रीमैच नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। दोनों के बीच काफी देर एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। काफी टाइम बाद एजे स्टाइल एक अच्छे मैच में लड़ते दिखाई दिए। अच्छे मूव्स और बेहतरीन काउंटर्स भी दिखे। अब रे मिस्टीरियो 619 कनेक्ट करते हैं और स्प्लैश लगाते हैं, तभी एजे स्टाइल हट जाते हैं। फिर रे मिस्टीरियो एजे स्टाइल के मूव को काउंटर करके फिर स्प्लैश लगाते हैं। एजे स्टाइल उसे स्टाइल क्लैश में कन्वर्ट करके मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं चैम्बर मैच के लिए। अब हमें वुमेन्स रॉयल रंबल 2022 की विनर रोंडा राउजी दिखाई दी। 2 अप्रैल 2019 के बाद ये रॉ में दिखाई दी। रोंडा राउजी कहती हैं कि मैं सैटरडे से डिबेट कर रही हूं कि मैं किसका टाइटल लेना चाहती हूं। मैं शार्लेट फ्लेयर और रेबाका के बीच सोच रही हूं। रोंडा राउजी कहती हैं कि बेकी लिंच उनके चैलेंज के लिए योग्य नहीं है और बताती हैं कि मैं और शार्लेट फ्लेयर दोनों उसके अंडर कार्ड पर हैं। तभी बेकी लिंच की एंट्री होती है। बेकी लिंच कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुमने अपने पहले रेसलमेनिया के लिए शार्लेट फ्लेयर को क्यों चुना था। फिर वो रोंडा राउजी से पूछती हैं कि रेसलमेनिया में रोंडा राउजी का किससे सामना होगा। तभी रोंडा राउजी ने बेकी लिंच को आम बार लगाने के लिए नीचे गिराया। हालांकि लगाया नहीं, उन्होंने कहा कि मैं फ्राइडे को अपना फैसला करूंगी और चली जाती हैं। बेकी लिंच उठ के कहती हैं कि ये ऑफिशियल हो गया है कि रोंडा राउजी बेकी लिंच से डरती हैं। तभी यहाँ लीटा की एंट्री होती है। दोनों के बीच बहस होती है। बेकी लिंच खुद को फाइटिंग चैंपियन बताती हैं। तभी लीटा कहती हैं कि क्यों ना मेरे और तुम्हारे बीच एलिमिनेशन चैम्बर में एक टाइटल मैच हो जाए। बेकी लिंच कहती है मैं चैलेंज से भागती नहीं हूँ। लीटा कहती है तो आंसर दो या कह दो कि तुम मुझसे डरती हो। बेकी लिंच इस मैच के लिए हाँ कर देती हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में रेसलमेनिया के लिए बड़ा मैच सामने आ चुका है और चैम्बर पीपीवी के लिए काफी कुछ निकलकर सामने आया। बेकी लिंच वर्सेस लीटा के बीच टाइटल मैच चैम्बर पीपीवी के लिए अनाउंस हो चुका है। बॉबी लैशले इनसाइड एलिमिनेशन चैम्बर में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, वो भी एजे स्टाइल, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी और रिडल के खिलाफ। इनमें से सभी ने क्वालिफाई मैच लड़े सिवाय सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के।
वहीं ऑस्टिन थ्योरी इन सब में से ऑड वन आउट लग रहे हैं। अब ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के लिए चैलेंज करना और फिर चैम्बर में उनको ऐड करना काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। खैर, इसको हम बाद में डिकोड करेंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।